हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में। आज हम लोग हमारे पाठ्य पुस्तक का जो 3 चैप्टर है जूठन, उसके VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी कि एपेक्स इंग्लिश क्लासेस जो हमारा एप्लीकेशन है, आप इसे हमने जितने भी पीछे के चैप्टरों को देखा है उसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को, उसका PDF आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। साथ ही टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। फ्री PDF, फ्री में सभी चैप्टर्स का टेस्ट देने के लिए आप हमारे एपेक्स एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेज को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें तथा इसका लाभ उठाएं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जूठन के रचनाकार कौन है, ठीक है। जूठन जो कि एक आत्मकथा है, उसके रचनाकार कौन है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, सेकंड ऑप्शन है अज्ञे, थर्ड ऑप्शन है नामवर और हमारा फोर्थ ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है और उनके द्वारा लिखा गया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चले। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, ठीक है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 30 जून 1950, सेकंड ऑप्शन है 30 मई 1948, थर्ड ऑप्शन है 13 अप्रैल 1949 और फोर्थ ऑप्शन है 3 मई 1950, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 30 जून 1950 को ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि क्या है, जूठन जो उनकी आत्मकथा है उसके रचनाकार है, का जन्म स्थान कहाँ है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, बेगूसराय बिहार, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम क्या था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है मोहनलाल, सेकंड ऑप्शन हमारा है छोटनलाल, थर्ड ऑप्शन है सोहनलाल और फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है, मोनूलाल, ठीक है। तो उनके पिता का जो नाम था वो क्या है, छोटनलाल। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम छोटनलाल था, ठीक है। फाइव नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता का नाम क्या था। फर्स्ट ऑप्शन सीता देवी, सेकंड ऑप्शन है पार्वती देवी, थर्ड ऑप्शन है मुकुंदी देवी और हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, मीना देवी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, उनकी माता का नाम क्या था, मुकुंदी देवी और पिता का नाम छोटनलाल, ठीक है। तो आइए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि किस विश्वविद्यालय से MA की पढ़ाई पूरी की है, ठीक है। उन्होंने MA की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय से पूरा किया। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिल्ली विश्वविद्यालय, सेकेंड ऑप्शन है श्रीनगर विश्वविद्यालय, थर्ड ऑप्शन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है। तो इन्होंने जो MA की पढ़ाई पूरी की है वो कहाँ से किया है, श्रीनगर विश्वविद्यालय से। सेवन नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला, ठीक है। कौन सा पुरस्कार, अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार उनको कब मिला है। वैसे तो उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे किस पुरस्कार की चर्चा की गई है, अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। देखेंगे यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1993, सेकेंड ऑप्शन है 1996, थर्ड ऑप्शन है 1893 और फोर्थ ऑप्शन क्या है 1920, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 1993 में उन्हें अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। क्लियर। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। ओम प्रकाश वाल्मीकि का
ओम प्रकाश वाल्मीकि को इसमें से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है, अर्थात इनमें से जो फोर्थ ऑप्शन जो है 1 2 3 4 जो ऑप्शन है उसमें से 3 पुरस्कार इन्हें मिला है और कोई एक पुरस्कार जो है इन्हें नहीं मिला है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। यहाँ पे हमने जस्ट पीछे देखा है कि कभी इन्हें प्राप्त हुआ 1993 में, ठीक है। परिवेश सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ है, साथ ही जयश्री सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा पुरस्कार भारत रत्न इन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, घ होगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है जूठन क्या है, ठीक है। जूठन जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है वो क्या है। फर्स्ट है कहानी, क्या ये कहानी है। सेकंड ऑप्शन कविता, थर्ड ऑप्शन आत्मकथा और फोर्थ ऑप्शन क्या है, निबंध। दरअसल ये कहानी टाइप का ही लगता है, लेकिन ये क्या है, एक आत्मकथा, उनका एक खुद की आत्मकथा है। ये उनके खुद के बारे में आत्मकथा जो लिखता है इंसान खुद से लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उन्होंने लिखा है अपनी आत्मकथा को लिखा है जो कि जूठन नाम से है, उसका शीर्षक क्या है, जूठन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ग होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। हमारा अगला क्वेश्चन है घुसपैठिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है, ठीक है। क्या नाम दिया हुआ है, घुसपैठिए, ठीक है। इसके रचनाकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ये किस प्रकार की रचना है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे दिया कविता संग्रह, सेकंड ऑप्शन है निबंध संग्रह, थर्ड ऑप्शन है कहानी संग्रह और हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, घुसपैठिए एक कहानी संग्रह है, यानी कि इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनेक कहानी को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। और एक बुक बना दिया गया है जिसका नाम क्या है, घुसपैठिए। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा अब और नहीं, ठीक है। अब और नहीं किस विधा की रचना है, क्या है ये। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कहानी संकलन, सेकंड ऑप्शन है निबंध संग्रह, थर्ड ऑप्शन है कहानी संग्रह और फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, आलोचना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, कविता संकलन। अब और नहीं क्या है, कविता संकलन है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कौन सा बोला हुआ है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस विधा की रचना है, ठीक है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र देखेंगे यहाँ पे हम। फर्स्ट ऑप्शन आलोचना, सेकंड ऑप्शन है कहानी, थर्ड ऑप्शन है कविता और फोर्थ ऑप्शन क्या है, निबंध, ठीक है। तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र क्या है, आलोचना है, ठीक है। क्या है, एक आलोचना। 13 नंबर क्वेश्चन मेघदूत नामक नाट्यशाला, ठीक है। नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई। फर्स्ट ऑप्शन है बिहार में, सेकंड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र में और हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, राजस्थान में, ठीक है। तो ये जो मेघदूत नामक जो नाट्यशाला है वो कहाँ पे ये स्थापित हुई है, महाराष्ट्र में। या ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि महाराष्ट्र में कौन सी नाट्यशाला स्थापित हुई थी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मेघदूत, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन के जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है, किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं वो। तो देखेंगे यहाँ पे हम। फर्स्ट ऑप्शन सामाजिक आंदोलन, सेकंड ऑप्शन है सांसारिक आंदोलन, थर्ड ऑप्शन हमारा है दलित आंदोलन और हमारा फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे वो क्या थे, दलित बस्ती से बिलोंग करते थे। उनके जो कास्ट का नाम इसमें दिया वो क्या है, चूहड़े जाति से वो बिलोंग करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो दलित आंदोलन से जुड़े हुए हैं। 50 नंबर क्वेश्चन ओम प्रकाश वाल्मीकि के स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था, ठीक है। हेड मास्टर का जो मुख्य शिक्षक थे उनका क्या नाम था। फर्स्ट ऑप्शन है सोनू राम, सेकंड ऑप्शन है कलीराम, थर्ड ऑप्शन है दीपू राम और हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, कलीराम। ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो हेड मास्टर का नाम था, जिनके स्कूल के हेड मास्टर थे उनका क्या नाम था, कलीराम था। 16 नंबर क्वेश्चन है कलीराम ने मैदान में झाड़ू लगाने के लिए किससे कहा, ठीक है।
कलीराम अर्थात ओम प्रकाश वाल्मीकि के स्कूल के हेड मास्टर, ठीक है। तो उन्होंने किससे कहा था? फर्स्ट ऑप्शन देख लेंगे हम, दिनकर जी। सेकेंड ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि। थर्ड ऑप्शन है हमारा ओम भारत। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि से कलीराम ने क्या किया? झाड़ू लगाने के लिए कहा हुआ था, ठीक है। इसका राइट आंसर है ख। सत्रह नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहते थे? ठीक है, मुंशी जी जैसे आप लोग के घर का कोई उपनाम होगा, ठीक है, निकनेम होगा कोई, तो वैसे ही मुंशी जी ओम प्रकाश वाल्मीकि को भी कोई प्यार से बुलाते थे। तो कौन बुलाते थे यहाँ पे हम देखेंगे, क्या आपको पता है? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक, सेकेंड ऑप्शन है भाई, थर्ड ऑप्शन है पिताजी और फोर्थ ऑप्शन भाभी, ठीक है। तो इन्हें जो प्यार से बुलाते थे उनका क्या नाम था? पिताजी। वो पिताजी थे लेखक के, ठीक है, छोटन लाल। इनके पिताजी का क्या नाम है? छोटन लाल। और वो ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस नाम से पुकारते थे? मुंशी जी कहते थे, ठीक है। उनके घर का निकनेम था वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के। तो यहाँ पे हम देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन, घेर का क्या अर्थ होता है? ठीक है, यहाँ पे घर नहीं घेर दिया हुआ है। घेर का क्या अर्थ होता है? इस आत्मकथा में इसका प्रयोग किया गया है घेर शब्द का, ठीक है। घेर का क्या अर्थ होता है देखेंगे। फर्स्ट हम ऑप्शन फूलवाड़ी का निश्चित स्थान, सेकेंड ऑप्शन है मर्दों का बैठक आना, थर्ड ऑप्शन है मवेशियों के बांधने की जगह और फोर्थ ऑप्शन क्या है? ख तथा ग दोनों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ख तथा ग दोनों। मर्दों का बैठक खाना और मवेशियों के बांधने की जगह दोनों क्या है? दोनों घेर का अर्थ होता है, ठीक है। घेर, घेर कहने से दोनों का बोध होता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन को देखें, लेखक के परिवार को 2 जानवर के पीछे कितना अनाज मिलता था? ठीक है, एक जानवर के पीछे नहीं, यहाँ पे मैं 2 जानवर के पीछे पूछ रही हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन है 10 सेर अनाज, सेकेंड ऑप्शन है 2 सेर अनाज, थर्ड ऑप्शन है 8 सेर अनाज और फोर्थ ऑप्शन है 5 सेर अनाज, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 5 सेर अनाज, ठीक है। 2 जानवर के पीछे उन्हें कितना मिलता था? 5 सेर अनाज। या आपके ऑप्शन में किलो में दे दे अगर, तो क्या होगा? 2.5 किलो, ठीक है। ऑप्शन में अगर दे दे कि आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा 2.5 किलो, ठीक है। 5 सेर अनाज 2.5 किलो के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपके पुस्तक में भी ये लिखा हुआ है। तो लेखक के परिवार को 2 जानवर के बदले कितना, 2 जानवर का जो वो देखरेख करते थे, उनकी माँ करती थी, तो उन्हें कितना अनाज दिया जाता था? 2.5 किलो, ठीक है, या 5 सेर अनाज दिया जाता था उन्हें। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? यहाँ पे एक नाम आया है सुरेंद्र सिंह, तो वो किनका पोता था? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे रमनदीप त्यागी, सेकेंड ऑप्शन है श्यामदीप त्यागी, थर्ड ऑप्शन है गणपति त्यागी और फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है? सुखदेव सिंह त्यागी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सुखदेव सिंह त्यागी। और अगर आपसे पूछा जाए कि सुखदेव सिंह त्यागी के पोते का क्या नाम था, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सुरेंद्र सिंह, ठीक है। तो आप ऐसे याद कीजिए कि आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? ठीक है, ये किसी का कथन है, तो यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि यह किसका कथन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं हमारा ओम प्रकाश वाल्मीकि का, सेकेंड ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ का, थर्ड ऑप्शन है ओम प्रकाश के पिता का और हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी कहानी की चर्चा, आत्मकथा की चर्चा कर ले उनके। जब वो झाड़ू लगा रहे थे तो वहाँ पे कौन पहुँचते हैं? लेखक के पिताजी, या आप बोले ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी, ठीक है। तो उससे पूछते हैं कि मुंशी जी, उन्हें प्यार से मुंशी जी बुलाते थे उनके पिताजी, तो पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बोलते हैं, उनसे सारी कहानी रो रो कर वो सुना देते हैं, ठीक है। तो उनका जो कथन निकलता है कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ओम प्रकाश के पिता का, ठीक है, या लेखक के पिता का, दोनों इसमें राइट होगा। 22 नंबर क्वेश्चन, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चरपाइयाँ ढोकर
एकत्रित किया था, ठीक है। सुखदेव सिंह त्यागी की जो लड़की की शादी थी तो गांव भर के जो चारपाइया ढोकर जो जमा किया था कि बेटी की शादी है, इज्जत की बात है, तो वो किसने किया था? देखेंगे यहाँ पे हम, लेखक ने, सेकेंड ऑप्शन है लेखक की भाभी ने, थर्ड ऑप्शन है लेखक के पिताजी ने, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? लेखक के पिताजी ने चारपाइया ढोकर जमा किया था पूरे गांव भर से। 23 नंबर क्वेश्चन, लेखक की छोटी बहन का क्या नाम था? ठीक है, लेखक की छोटी बहन का भी इसमें नाम दिया गया है, तो क्या था वो? फर्स्ट ऑप्शन माया, सेकंड ऑप्शन मीना, थर्ड ऑप्शन शीला, और फोर्थ ऑप्शन क्या है? बीना, ठीक है। तो माया नाम था, क्या नाम था? माया। लेखक की छोटी बहन का नाम था माया, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, ठीक है, यह किसने कहा? इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से किसने कहा है ये? फर्स्ट ऑप्शन सुखदेव सिंह, सेकंड ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, थर्ड ऑप्शन है सुरेंद्र सिंह, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सुरेंद्र सिंह, जो कि कौन था? सुखदेव सिंह का पोता था, ठीक है, पोता था ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सुरेंद्र सिंह ने ये बात कहा है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब ओम प्रकाश वाल्मीकि 9वीं कक्षा में थे, ठीक है, किस कक्षा के बाद इसमें किया गया है? 9वीं कक्षा में। तब उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी थी? 9वीं कक्षा में थे तब का है ये जो उनकी आत्मकथा है, तब का ये लिखा हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पे हम, फर्स्ट ऑप्शन है कमज़ोर, सेकेंड ऑप्शन है मजबूत, थर्ड ऑप्शन है सुदृढ़ यानी बहुत अच्छा, और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? कमज़ोर। जब वे 9th कक्षा में पढ़ रहे थे तो उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति क्या थी? बहुत ही अधिक कमज़ोर थी। वो क्या करते थे? जूठन खाते थे, ठीक है। इस कहानी का जो शीर्षक है जूठन, उसकी सार्थकता को वही प्रदर्शित करता है। जब भोज होता था गांव में तो जो जूठन बचता था उसे वो लोग ले आते थे पूरी को, ठीक है, और उसे सुखा करके जो बारिश वाला जो मंथ आता है, ठीक है, महीना, उसमें वो लोग खाते थे। तो इस कहानी की जो सार्थकता है, जो शीर्षक है जूठन, उसको यही बात प्रदर्शित करती है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे, कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम जहाँ डैश का कोई मोल ही नहीं। क्या आएगा यहाँ पे? जहाँ रुपया का कोई मोल नहीं, ये तो गलत है। सेकंड ऑप्शन है श्रम, थर्ड ऑप्शन है इज्जत, और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम जहाँ श्रम का कोई मोल नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ख, ठीक है। वहाँ पे श्रम का कोई मोल नहीं दिया जाता है। सामाजिक विषमता इतनी है कि वहाँ पे कोई भी काम कर ले लेकिन उन्हें काम के बदले क्या मिलता है? जूठन ही नसीब होता है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मरे हुए पशु की खाल कहाँ के चमड़ा बाजार में बिक जाती थी? फर्स्ट ऑप्शन है मुजफ्फरनगर, सेकंड ऑप्शन है इलाहाबाद, थर्ड ऑप्शन है अमृतसर, हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है? पटना, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? मुजफ्फरनगर के बाजार में बिक जाती थी। चमड़ा जो था वो बैल का नहीं होता है, बैल जब मर जाता है तो उसका जो खाल निकालते हैं तो वो जो कहाँ पे बिकता था? किस बाजार में? मुजफ्फरनगर में, ठीक है। किस बाजार में? मुजफ्फरनगर में बिकता था। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किनका बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर पड़ा? ठीक है, किनका ये जो बैल था वो रास्ते में गिर गया था? किनका बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन सुखदेव तगा, सेकेंड ऑप्शन हमारा ब्रह्मदीप तगा, थर्ड ऑप्शन है सुरेंद्र तगा, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? ब्रह्मदीप तगा जो थे उनका जो बैल खेत से लौट रहा था तो वो रास्ते में क्या हुआ था? गिर गया था, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, लेखक को खाल उतारने के कितने रुपए मिलने वाले थे? ठीक है, लेखक जब खाल उतारने जा रहे थे बैल का, जो ब्रह्मदेव तगा का बैल था उनका जो गिर गया था, ठीक है, बैल रास्ते में आते समय, तो उन्हें खाल उतारने के लिए कितने रुपए मिलने वाले थे? फर्स्ट ऑप्शन हमारा 2, सेकेंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 10-20 और 10-15, और हमारा फोर्थ ऑप्शन है 20। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम से, ठीक है, एग्जाम के लिए।
उन्हें कितने रुपए मिलने वाले थे? बस 10-15 रुपये मिलने वाले थे। उस समय 10-15 रुपये का भी थोड़ा वैल्यू होता था। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। लेखक की जन्म 1950 में हुई है, तो इसे थोड़ा अंदाज़ा लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें उन्हें कितने रुपए मिलने वाले थे? 10-15 रुपये मिलने वाले थे। इस कारण लेखक चाहते थे कि नहीं, ये रुपये हमारे हाथ से नहीं जाए, ठीक है, क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति क्या थी? काफ़ी कमज़ोर थी। तो इसी वजह से वो इतने छोटे थे और खाल उतारने गए। किसके साथ? अपने चाचा के साथ, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे जूठन में चित्रण हुआ है किस चीज़ का? फर्स्ट ऑप्शन है राजनीतिक विडंबना का, क्या इसमें राजनीतिक स्वरूप का वर्णन किया गया है? सेकेंड ऑप्शन है सामाजिक विषमता का, थर्ड ऑप्शन है ऐतिहासिक चेतना का, और हमारा फोर्थ ऑप्शन है शैक्षिक परिवेश का, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सामाजिक विषमता का, ठीक है। ये ऊंच नीच का जो भेद होता है कि ऊंच जाति के आधार पर उन्हें बांट दिया जाता है, ठीक है। उन्हें काम के बदले पारिश्रमिक रुपया ना मिल करके क्या मिलता है? जूठन मिलता है। तो इस कहानी में जूठन में चित्रण किस चीज़ का हुआ है? सामाजिक विषमता का। तो आज हमारा ये 30 नंबर का सीरीज़ था। आप लोग को ये कैसा लगा? 30 नंबर का ये 30 क्वेश्चन था, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को देखा, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेस से इसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आप इस चैप्टर का या इससे पीछे के सभी चैप्टरों का टेस्ट भी दे सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारी जो तैयारी है किस प्रकार की है, ठीक है, क्या उसमें और सुधार लाया जा सकता है। साथ में अगर आप लोगों ने इससे पीछे के वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट एपेक्स इंग्लिश क्लासेस से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, तथा इसे लाइक और शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।